बाबा ने विशेष जौहर के लिए कहा, ज्ञान की तलवार में योग का जौहर चाहिए। क्योंकि बाबा ने कहा तुम्हारे पास में बहुत अच्छे अच्छे तीर हैं, लेकिन जौहर चाहिए याद का। किसी में बाबा ने कहा ज्ञान कम है लेकिन योग है, और किसी में ज्ञान बहुत है लेकिन योग का जौहर नहीं है। काम कौन करता है? जौहर करता है, योग करता है। उसमें फिर बाबा ने विशेष तलवार का मिसाल दिया। एक तलवार 2 रुपए की भी होती है और एक तलवार वो जो गुरु गोविंद सिंह की बाबा ने कहा विदेश में चली गई। तो महत्व तो किसका हुआ? जौहर का हुआ। और उस जौहर को भरने के लिए विशेष बाबा को याद करना है। बाबा ने प्रवृत्ति वालों का मिसाल दिया कि अर्जुन से भी भील आगे चला गया है ना, एकलव्य। तो एकलव्य ने क्या किया? बाहर रह करके गुरु की प्रतिमा बना करके, क्योंकि गुरु ने तो ना बोला ना, क्योंकि भील है, अंगूठे की दक्षिणा भी ले दी, फिर भी उसने बाहर गुरु की प्रतिमा बना करके और तीर छोड़ना शुरू किया, तो वो अर्जुन से भी आगे चला गया। तो ऐसे ही बाबा के बाहर रहने वाले बच्चे भी आगे जा सकते हैं। दूसरा बाबा ने कहा है, सब कुछ देखते हुए भी तुम्हें कुछ नहीं देखना है। इसीलिए कहते हैं हथ कार्य दिल यार्डे, हाथ से कार्य करते रहो और बुद्धि से बाबा को याद करते रहो। तो विशेष याद का जौहर उस पर बाबा ने समझाया है। और जो कई दिनों से चल रहा है, प्रश्नावली बाबा ने बनाई है, उस प्रश्नावली के आधार से लोगों को समझाओ। बाबा ने कहा तुम पूछते हो तो समझते थोड़े ही हैं, फिर भी समझाना है। तो आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे ज्ञान की तलवार में योग का जौहर चाहिए। तब ही विजय होगी। ज्ञान में योग का जौहर है, तो उसका असर जरूर पड़ेगा। प्रश्न है, तुम खुदा के पैगंबर हो, तुम्हें सारी दुनिया को कौन सा पैगाम देना है? तो बाबा ने कहा है सारी दुनिया को पैगाम दो कि खुदा ने कहा है तुम सब अपने को आत्मा समझो। देह अभिमान छोड़ो, एक मुझ बाप को याद करो,
तो तुम्हारे सिर पर पापों का बोझा है, वो उतर जाएगा। एक बाप की याद से ही तुम पावन बनेंगे। अंतर्मुखी बच्चे ही ऐसा पैगाम दे सकते हैं। ओम शांति। बाप ने समझाया है, कोई भी मनुष्य मात्र, फिर चाहे दैवी गुण वाला हो या आसुरी गुण वाला हो, उसको भगवान नहीं कह सकते। ये तो बच्चे जानते हैं कि दैवी गुण वाले होते ही हैं सतयुग में, आसुरी गुण वाले होते हैं कलयुग में। इसलिए बाबा ने लिखत बनवाई कि दैवी गुण वाले हो या आसुरी गुण वाले हो, सतयुगी हो या कलयुगी हो, ये बातें बड़ी मुश्किल मनुष्यों की समझ में आती है। तुम सीढ़ी पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो, तुम्हारे ज्ञान के बाण बहुत अच्छे हैं, परंतु उनमें जौहर चाहिए। जैसे तलवार में भी जौहर होता है, कोई बहुत तीखे जौहर वाले होते हैं। जैसे गुरु गोविंद सिंह की तलवार विलायत में चली गई, उस तलवार को लेकर परिक्रमा देते हैं, बहुत साफ रखते हैं। फिर बाबा ने कहा, कोई 2 पैसे की तलवार भी होती है तो तलवार ही ना, जिसमें जौहर होता है वो बहुत तीखी होती है, फिर उनका दाम भी बहुत होता है। तो तलवार का मिसाल दे करके फिर बाबा कहता है, बच्चों में भी ऐसे हैं, कोई जौहर वाले हैं, किसमें जौहर नहीं है। कोई में ज्ञान बहुत है और योग का जौहर कम है। जो बांधेले हैं, गरीब हैं, वो शिव बाबा को याद बहुत करते हैं, तो उनमें योग का जौहर है लेकिन ज्ञान कम है। तो बाबा ने कहा, उनमें ज्ञान कम है, योग का जौहर बहुत है, वो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। जैसे एक अर्जुन और भील का मिसाल सुनाते हैं ना, अर्जुन से भी भील तीखा चला गया, और उसका नाम भी ऐसे तो है कथा ही ना, नाम भी क्या दिया, एकलव्य। तो एक के लव में रहने वाला, वो कोई भी हो, कहाँ भी रहता हो, ज़रूर आगे जाएगा ना। गुरु का मिट्टी का पुतला माना, सतगुरु की आज्ञा मानी, उसको मेरा गुरु है, गुरु मान करके एक के प्यार में रहने वाला, किसी को नहीं देखा
कि मुझे इसने घर से बाहर निकाल दिया, मेरा अंगूठा ले लिया, कोई नेगेटिविटी नहीं। तब वो फिर आगे चला गया। एक ही धुन थी, एक ही लगन थी कि मुझे ये बाण विद्या सीखनी है और गुरु मेरा मेरे साथ में है। तो बाबा ने कहा वो अर्जुन से भी भील तीखा हो गया बाण मारने में। अर्जुन अर्थात अर्जन करने वाला और ओटेसो अर्जुन। बाबा ने कहा अर्जुन अर्थात जो घर में रहते हैं, रोज सुनते हैं, वो अर्जुन है। जो घर में रहते हैं, रोज सुनते हैं, उनसे बाहर रहने वाले तीखे हो जाते हैं। उनमें ज्ञान का जौहर है, उनके आगे वो भरी ढोते हैं, कहेंगे भावी। कोई फेल होते हैं व देवाला मारते हैं तो नसीब पर हाथ रखते हैं, हमारा नसीब ऐसा है। बाबा ने कहा ज्ञान के साथ योग का जौहर जरूर चाहिए। जौहर नहीं होगा तो उसको क्या कहेंगे? ज्ञानी है, जौहर नहीं है तो उसको बाबा ने टाइटल दिया कुक्कड़ ज्ञानी। क्या? कुक्कड़ ज्ञानी। बच्चे भी फील करते हैं, कोई का पति में, कोई का किस में प्यार होता है। ज्ञान में बहुत तीखे होते हैं लेकिन अंदर की खिटपिट है। ये कमज़ोरी बताई ना अंदर की, कहाँ ना कहाँ लगाव है, भले परिवार में है तो भी। तो बाबा ने कहा अंदर की खिटपिट है। यहाँ तो बिल्कुल साधारण रहना है, सब कुछ देखते हुए भी जैसे देखते ही नहीं है। अब ये है स्थिति, ये ज्ञान की पॉइंट। और वो स्थिति कैसे बनेगी? योग से बनेगी कि सब कुछ देखते हुए भी कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तब गाया जाता है कम काटे दिल याटे। ऑफिस आदि में काम करते भी बुद्धि में ये याद रहे कि मैं आत्मा हूँ। बाबा ने फरमान किया है, बाबा का फरमान क्या है? मुझे याद करते रहो। भक्ति मार्ग में भी काम काज करते कोई ना कोई इष्ट देवता को याद करते रहते हैं। बाबा ने कहा वो तो पत्थर का बुत है, मूर्ति बनाते हैं ना पत्थर की, उनमें आत्मा तो है नहीं। लक्ष्मी नारायण भी पूजे जाते हैं, वो भी पत्थर की मूर्ति है ना। बोलो इनकी आत्मा कहाँ गई? ये मूर्ति तो खड़ी है यहाँ, तो इनकी आत्मा कहाँ गई? अब तुम समझते हो, हमने क्या समझा? इनकी आत्मा कहाँ गई? पढ़ रही है, पुरुषार्थ कर रही है। बाबा ने कहा तुम समझते हो जरूर कोई दूसरे नाम रूप में होगी। लक्ष्मी नारायण में तो है नहीं अभी, तो जरूर कोई दूसरे नाम रूप में होगी। अब तुम फिर योग बल से पावन देवता बन रहे हो, एम ऑब्जेक्ट भी है। दूसरी बात बाप समझाते हैं ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाएं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होते हैं। बस एक ही समय पर होते हैं। ज्ञान सागर आते ही हैं
कब आते हैं? बाबा ने कहा कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर, है तो संगम ही, कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर। ज्ञान सागर है निराकार परम पिता परमात्मा शिव, तो उनको शरीर जरूर चाहिए जो बात कर सके, बाकी पानी की तो बात ही नहीं है। ये तुमको ज्ञान मिलता ही है संगम युग पर, बाकी सबके पास है भक्ति। भक्ति मार्ग वाले गंगा के पानी को भी पूजते हैं। पतित पावन तो एक ही बाप है। श्रद्धा भावना कितनी कितनी ठंडी में कुंभ का मेला, सुबह सुबह जाकर के ऐसे डुबकियां लगाएंगे, बस आत्म जैसे बिल्कुल पावन बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा भक्ति मार्ग वाले गंगा के पानी को भी पूजते रहते हैं, पतित पावन तो एक ही बाप है। जो एक ही बार आते हैं जब पुरानी दुनिया को बदलना होता है। अब ये किसको समझाने में बुद्धि भी चाहिए ना, और जब बुद्धि कहाँ से आएगी? तो बाबा कहता है एकांत में विचार सागर मंथन करना पड़े। ज्ञान तो बाबा ने दे दिया, अब उसको एकांत में बैठकर विचार सागर मंथन करना पड़े। क्या लिखें जो मनुष्य समझ जाए कि ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा एक शिव ही है। जैसे बाबा को चिंतन चलता है ब्रह्मा बाबा को, ऐसे बाबा बच्चों को भी सिखा रहा है कि ऐसे अंदर से आना चाहिए कि इन्हों को हम क्या समझाएं, किस ढंग से समझाएं जो ये बुद्धि में बैठ जाए। वो जब आते हैं बाबा इनका निराकार परमात्मा शिव, वो जब आते हैं तो उनके बच्चे जो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बनते हैं वो ज्ञान धारण कर ज्ञान गंगाएं बनते हैं। क्या ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाएं, अनेक ज्ञान गंगाएं हैं जो ज्ञान सुनाते रहते हैं। वो ही सद्गति कर सकते हैं। पानी में स्नान करने से पावन नहीं बन सकते हैं। ज्ञान होता ही है, ज्ञान कब मिलता है? संगम पर। फिर से बाबा कहता है ये भी समझाने की युक्ति चाहिए। अगर संगम को समझ लिया फिर तो बाबा और बाबा का ज्ञान सब आ जाएगा। तो समझाने की युक्ति चाहिए, बड़ा अंतर्मुख चाहिए। शरीर का भान छोड़ अपने को आत्मा समझना है। इस समय कहेंगे हम पुरुषार्थी हैं। याद करते करते जब पाप खत्म हो तब लड़ाई शुरू होगी। याद करते करते पाप खत्म हो तब लड़ाई शुरू होगी। तभी तो लड़ाइयाँ चल रही हैं ना, कभी भी बड़ा स्वरूप ले सकती है। जब तक सबको पैगाम मिल जाए, पैगाम अथवा मैसेज तो शिव बाबा ही देते हैं। खुदा को पैगंबर कहते हैं ना। तुम सबको ये पैगाम पहुंचाते हो कि अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाओ। तो बाप प्रतिज्ञा करते हैं। बाबा फिर क्या प्रतिज्ञा करेगा? आत्मा समझ करके जब हम बाप को याद करेंगे तो बाप प्रतिज्ञा करते हैं तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे।
ये तो बाप ब्रह्मा मुख से बैठ समझाते हैं, बाकी पानी की गंगा क्या समझाएगी। तो बाबा ने कहा बेखत का बाप बेखत के बच्चों को समझाते हैं। तुम सतयुग में कितने सुखी संपत्तिवान थे और अभी दुखी कंगाल बन पड़े हैं। ये है बेखत की बात। बाकी ये चित्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। ये भक्ति मार्ग की सामग्री भी बननी तो है ना, वो भी तो चाहिए ना भक्ति में। तो ये भक्ति की सामग्री बननी है। शास्त्र पढ़ना, पूजा करना, ये सब क्या है? भक्ति मार्ग है। मैं थोड़े ही शास्त्र आदि पढ़ाता हूँ, मैं तो तुम पतितों को पावन बनाने के लिए ज्ञान सुनाता हूँ। तुम पतितों को पावन बनाने के लिए ज्ञान सुनाता हूँ कि अपने को आत्मा समझो। अभी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। अब बाप को याद करो तो तुम ये देवता बन जाएंगे। देह के सर्व पुराने संबंधियों से ममत्व मिट जाए। ये बहुत बड़ी मंजिल है। देह के सब पुराने संबंधियों से ममत्व मिट जाए, तब एक में जुटे ना। अभी एक से तो जुटा है, लेकिन अनेकों में भी जुटा हुआ है, तो वो फिर थोड़ा 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 सब जगह बट जाता है। गाते भी हैं, आप आएंगे तो हम और कोई की नहीं सुनेंगे। बच्चों के किए हुए वायदे बाबा बच्चों को याद दिला रहा है कि तुमने ये कहा था। अब बाप तुमको अपना वायदा याद कराते हैं। बाप कहते हैं मेरे साथ योग लगाने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। ये है एम ऑब्जेक्ट। राजाओं के साथ प्रजा भी ज़रूर चाहिए और दास दासियाँ भी चाहिए। बाप सब बातें समझाते रहते हैं। अच्छी तरह योग में नहीं रहेंगे, दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो ऊंच पद कैसे पाएंगे? योग भी नहीं है, दैवी गुणों की धारणा नहीं है, तो फिर ऊंच पद कैसे पाएंगे? घर में कोई ना कोई बात पर झगड़ा कलेश होती रहती है। बाप लिख देते हैं तुम्हारे घर में कलेश है, इसलिए ज्ञान ठहरता नहीं है। अच्छा, जैसे प्रवृत्ति वालों को बाबा ने कहा कि घर में रहने वालों से आगे जा सकते हैं। अब बाबा दूसरी शिक्षा दे रहे हैं कि घर में कलेश नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, नहीं तो ज्ञान ठहरेगा नहीं। बाबा पूछते हैं स्त्री पुरुष दोनों ठीक चल रहे हो? चलन बड़ी अच्छी चाहिए, क्रोध का अंश भी न हो। कितनी ऊंची मंजिल हो गई, क्रोध का अंश भी न हो। तो दोनों ठीक चलते हैं परिवार में? नहीं चलते हैं, खिटपिट होती रहती है। एक चलता है एक नहीं चलता है तो खिटपिट होती है, पर दो चलते हैं तो भी खिटपिट होती है। ये तो एक चलता है इसलिए खिटपिट हुई, दोनों चलते हैं तो भी सबका अलग अलग है। होती है खिटपिट कभी? हाँ, होती है, होती है।
पर थसो केवी रीते? खिटपीट करता थोड़ी थाओ, खिटपीट बंद करो तो थाओ ने। कर्मातीत भी बनेंगे, पर कैसे बनेंगे? उसी बनने की तो ये विधि बता रहा है बाबा। अगर खिटपीट हुई तो बाबा ने कहा ज्ञान बुद्धि में नहीं ठहरेगा, घर में भी नहीं ठहरेगा। तो जब ज्ञान ही नहीं ठहरेगा तो कर्मातीत कैसे बनेंगे? प्रश्न ही नहीं है। इसलिए ये सोच करके कि बन जाएंगे तो छूटेगा, ये उल्टा ज्ञान है। छूटेगा तो बनेंगे, समझा? तो बाबा ने कहा चलन बड़ी अच्छी चाहिए, क्रोध का अंश भी ना रहे। अब तो दुनिया में कितना हंगामा और अशांति है। तुम्हारे में बहुत ज्ञान और योग में तीखे हो जाएंगे तो और भी याद करने लग पड़ेंगे। तुम्हारी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी, बुद्धि भी विशाल हो जाएगी। बाबा को ये छोटे छोटे चित्र पसंद नहीं आते हैं। बड़े बड़े चित्र बनाओ, बड़े बड़े चित्रों पर समझाओ। हाँ, ठीक है, सब बड़े बड़े चित्र हों, बाहर मुख्य स्थानों पर रखो। जैसे नाटक के बड़े बड़े चित्र रखते हैं ना, पब्लिसिटी के लिए होर्डिंग्स होते हैं ना, उनके अच्छे अच्छे चित्र बनाओ जो बिल्कुल भी खराब ना हो। सीढ़ी भी बहुत बड़ी बड़ी बनाकर ऐसी जगह पर रखो जो सबकी नज़र पड़े। अच्छा, देखो बाबा को कितना अंदर से उमंग आता था। बाकी ये भी बाबा जानता था कि सीढ़ी रखी हुई देख करके किसको सीढ़ी का ज्ञान नहीं आएगा, लेकिन ध्यान जाएगा कि ये क्या चीज़ है। फिर नीचे में उनको निमंत्रण लिखा हुआ होगा, तो जो अपने दैवी कुल का होगा वो आकर के फिर ज्ञान लेगा, समझेगा। योगी बनो, पवित्र बनो, योगी
योगी बनो पवित्र बनो जीवन में सचरित्र बनो योगी बनो पवित्र बनो। ओम शांति। तो बाबा थे कौन सी पॉइंट पर? सीढ़ी का चित्र बड़ी बड़ी बना करके जगह बड़ी बड़ी जगह पर रखो। सीट पर रंग आदि ऐसा मजबूत हो जो पानी व धूप में खराब न हो। मुख्य स्थानों पर रख दो, या कहाँ एग्जीबिशन होती है तो मुख्य बड़े 2-3 चित्र ही काफ़ी हैं। ये गोला भी वास्तव में दीवार जितना बनाना चाहिए। बाबा कहता है भल 8-10 आदमी उठा कर रखे। सुना? शिवलिंग तो बड़ा बड़ा बनाने का बाबा चित्रों को बड़ा बड़ा कह रहा है, और उसे उठाने के लिए भले 8-10 जन चाहिए। कहते ना भाई इतना भारी कैसे उठेगा, कहाँ ले जाया जाएगा? तो वो भी बाबा ने कह दिया। कोई भी दूर से देखे तो एकदम क्लियर मालूम पड़े। सतयुग में तो और सब इतने धर्म होते नहीं, वो तो आते ही बाद में हैं। पहले तो स्वर्ग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। अब स्वर्ग है या नर्क, इस पर तुम अच्छी तरह समझा सकते हो। जो आए उनको समझाते रहो। अंदर में चिंतन चलता है, अभी प्रदर्शनी करनी है, उसमें हमको समझाना है, तो वो सारे ज्ञान के चित्रों को सामने रख कर किस किस पर क्या समझाएं, मंथन चलता है? नहीं, चित्र के आगे खड़े होंगे तो बोलने लगेंगे। एक बोलने लगे, एक सोच करके बोलें कि जो बाबा कह रहा है वो बाबा के शब्द लेकर के उनको समझाएं, तो उसको बाबा कहता है तीर लगता है। जो बाबा कह रहे हैं उन शब्दों को नोट करो, उसके ऊपर में चिंतन करो, और वही बाबा के महावाक्य से उनको ज्ञान दो। तो बाबा ने कहा अब नर्क है या स्वर्ग, इस पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। जो आए उनको समझाते रहो। बड़े बड़े चित्र हों, कैसे पांडवों के बड़े बड़े बुत बनाते हैं, तुम भी पांडव हो ना। शिव बाबा तो संगम पर पढ़ाते हैं। वो श्री कृष्ण हैं सतयुग का फर्स्ट प्रिंस। तुम समझाते समझाते अपनी राजाई स्थापन कर लेते हो। समझा? लोगों को समझाते समझाते अपनी राजाई स्थापन कर लेते हो। और कोई फिर कोई फिर पढ़ाई पढ़ नहीं सकते हैं तो पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं। बाबा ने कहा तुम पांडवों के बड़े बड़े बुत बनाते हैं, तुम भी पांडव हो ना। शिव बाबा तो संगम पर पढ़ाते हैं। वो श्री कृष्ण है सतयुग का फर्स्ट प्रिंस। तुम समझाते समझाते अपनी राजाई स्थापन करते हो, और कोई फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। स्कूल में भी कोई नहीं पढ़ सकते हैं तो फिर छोड़ देते हैं। यहाँ भी बहुत हैं जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है। आप सोचो 50 वर्ष में कितने लोग, और कितने तो कितने कितने वर्ष चल करके चले गए। वो भी है ना।
तो बाबा ने कहा फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं, यहाँ भी बहुत हैं जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया, फिर वो स्वर्ग में नहीं आएंगे क्या? आएंगे। तो बाबा ने कहा मैं विश्व का मालिक, मेरे से कोई 2 अक्षर भी सुने तो भी स्वर्ग में ज़रूर आएंगे। या 2 अक्षर भी सुने और किसी ने मेरा बाबा भी कहा तो स्वर्ग में ज़रूर आएंगे। फिर भले वो कचरा पोछा करें, जो भी करें, पर आएंगे तो सही ना। आगे चलकर ढेर सुनेंगे, क्योंकि ये सारी राजधानी स्थापन होनी है। कल्प पहले मिसल। बच्चे समझते हैं हमने अनेक बार राज्य लिया है और फिर गवाया है। हीरे जैसा थे, अभी कौड़ी जैसा बने हैं। भारत हीरे मिसल था, अभी फिर क्या हुआ? हीरे मिसल भारत को अभी फिर क्या हुआ? बाबा ने कहा भारत तो वो ही होगा ना, भारत तो वही है ना, लेकिन तमोगुण बन गया। इस संगम को पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। उत्तम ते उत्तम पुरुष भी हैं, बाकी सब हैं कनिष्ठ। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हैं। 84 जन्म लेते हैं, वो शरीर भी खत्म हो गए और आत्मा तमो प्रधान बन गई। वो शरीर खत्म हो गए और आत्मा तमो प्रधान बन गई। नहीं 84 जन्मों में मैं आत्मा, इसने ये चोला लिया, फिर 8 सत्युग के 8 जन्म, अलग 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 चोले, देखो कैसे ये चोला बदलती आई है। अब फिर से इसे अपनी उस मूल स्थिति में वापस घर जाना है। तो मैं ये नहीं, ये मेरा चोला है। कितनी अच्छी प्रैक्टिस, घड़ी 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 इससे बाहर निकल जाओ, फिर इसमें प्रवेश करके इसको देखो। तो बाबा ने कहा जब सतो प्रधान है तब तो पूजते ही नहीं, तब तो आत्मा की, वहाँ पर देवताओं की या देवियों की किसकी पूजा होती ही नहीं। चैतन्य में है। अब तुम शिव बाबा को चैतन्य में याद करते हो, फिर पुजारी बनेंगे तो पत्थर को पूजेंगे। सुना? हम जब चैतन्य में थे तब हमारी पूजा नहीं हुई, जब पुजारी बने तब पूजा हुई। अभी बाबा भी चैतन्य में है तो हम बाबा को पूजते नहीं हैं। जब हम बाबा चैतन्य में नहीं होगा तब पुजारी बन करके बाबा की पूजा करेंगे। तो बाबा ने कहा अब बाबा चैतन्य है ना, फिर उनकी ही पत्थर की मूर्ति बनाकर पूजते रहते हैं। रावण राज्य में भक्ति शुरू होती है। आत्माएं तो वही है ना, ऊपर से पुनर्जन्म लेते लेते जो आ रही हैं, तो आत्माएं तो वही है ना। फिर बाबा आकर ज्ञान देते हैं तो दिन शुरू हो जाता है। ब्राह्मण सो देवता बन जाते हैं। अब तो देवता नहीं कहेंगे। ब्रह्मा तो सतयुग में होता नहीं, यहाँ ब्रह्मा तपस्या कर रहे हैं। अच्छा, ब्रह्मा सतयुग में क्यों नहीं होगा? तो ब्रह्मा क्यों नहीं होगा? शिव बाबा नहीं होगा इसलिए ब्रह्मा नहीं होगा। तो ये होगा नहीं, इसलिए वहाँ ब्रह्मा नहीं होगा। बाबा ने आज कहा है
इनमें ब्रह्मा तो सतयुग में होता नहीं, क्योंकि ब्रह्मा यहाँ तपस्या कर रहे हैं, ये मनुष्य है ना। सतयुग में कौन होते हैं? देवताएं होते हैं। तो ब्रह्मा तपस्या करके देवता बना है, इसलिए ब्रह्मा वहाँ नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य है। और ऐसे भी कहते हैं ना, आदम को खुदा मत कहो, तो आदम है ना, वो मनुष्य है। तो बाबा ने कहा शिव बाबा को शिव ही कहा जाता है। इनमें तो शिव बाबा भी इनमें है, तो भी शिव बाबा कहेंगे, दूसरा कोई नाम नहीं रखा जाता। शिव बाबा का सदा एक ही नाम रहता है, दूसरा नाम नहीं रखा जाता। तो चित्र आदि भी बड़ी समझ से बनाने हैं, इसमें लिखत ही काम आती है। पतित पावन, पानी का सागर या पानी की नदियाँ, व ज्ञान सागर और उनसे निकली हुई ज्ञान नदियाँ, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ, इनको ही बाप ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा द्वारा जो ब्राह्मण बनते हैं, वो ही फिर देवता बनते हैं। विराट रूप का चित्र भी बहुत बड़ा दिखाना चाहिए। ये है मुख्य चित्र। बाबा समझाते हैं, अभी चित्रों से आया धारणा पर। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अपनी सिविल बुद्धि बनानी है, पवित्र बुद्धि बनानी है। जब बाबा देखते हैं कि इनकी क्रिमिनल आय है, तो समझ जाते हैं कि ये चल नहीं सकेंगे, क्योंकि क्रिमिनलिटी बहुत गलत संस्कार है, तो वो आत्मा को आगे नहीं बढ़ने देगा। तुम्हारी आत्मा अब त्रिकालदर्शी बनती है, ये कोई विरला समझते हैं। बहुत बुद्धू हैं। बुद्धू क्यों कहा? किनको कहा? त्रिकालदर्शी बनाते हैं, फिर बनते नहीं हैं। पापा ने कहा बाप को फारकती दे देते हैं, तो बुद्धू ठहरा ना। भगवान को फारकती दे करके चला जाए। ये तो बच्चे समझते हैं कि राजधानी स्थापन हो रही है, फिर वो भी कह देता है उसमें सब चाहिए, पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे, फर्स्ट क्लास दास दासियाँ भी बनेंगी। फर्स्ट क्लास दासी कृष्ण की पालना करेगी। फर्स्ट क्लास दासी कृष्ण की पालना करेगी। फिर दूसरी भी होंगी ना। तो बाबा ने कहा बर्तन साफ करने वाली, खाना खिलाने वाली, सफाई करने वाली, सब होंगी ना। हाँ, यहाँ से ही निकलेंगी ना, राजधानी तो यहाँ बन रही है ना। फर्स्ट नंबर वाली ज़रूर अच्छा पद पाएंगी। उस जन्म में भले उसने कृष्ण की पालना की है, लेकिन किसी जन्म में वो गद्दी की अधिकारी आत्मा बनेगी। वो भासना आती है, बाबा को बच्चों से भासना आती है, ये बहुत अच्छी मुरली चलाते हैं, परंतु योग कम है। कोई स्त्री पुरुष से भी तीखी हो जाती है, एक ज्ञान में है, कहते हैं बाबा दूसरा पहिया ठीक नहीं है। एक दो को सावधान करना है। प्रवृत्ति मार्ग है ना, जोड़ी एक जैसी चाहिए। आप समान बनाना है, अगर नहीं है तो बाबा उनको कह रहे हैं आप समान बनाना है। पिछाड़ी में तुम दुनिया को ही भूल जाएंगे। सुना कैसी स्थिति बाबा चाहता है? पिछाड़ी में तुम दुनिया को ही भूल जाएंगे। वो पिछाड़ी कब आएगी?
समझते हो ना, हम हंस हैं और ये बगुले, एक चलता है एक नहीं चलता है, हम हंस ये बगुला। किस में कोई अवगुण, किस में कोई अवगुण है, चटाभेटी चलती रहती है। फिर से बाबा कहता है मेहनत बहुत है, जा स्थिति बनाने में मेहनत बहुत है, इस सहज साधारण पुरुषार्थ से स्थिति नहीं बनेगी। फिर बाबा कहता है लेकिन है बहुत सहज, मेहनत है लेकिन है बहुत सहज। सेकंड में जीवन मुक्ति, बिगर कौड़ी खर्च ऊंच से ऊंच पद पा सकते हैं। गरीब जो हैं वो अच्छी सर्विस करते रहते हैं। ये तो पता है ना कि कौन कौन खाली हाथ आए हैं। बहुत कुछ ले आने वाले आज हैं नहीं, और गरीब ऊंच मर्तबा पा रहे हैं। हम आया, देह अभिमान आया, गया, हमने किया, हमने दिया, तो बाबा ने कहा वो है नहीं, और गरीब ऊंच पद मर्तबा पा रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है, ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरने के लिए कर्म करते अंतर्मुखी बन अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ। मुझ आत्मा को बाप का फरमान है, निरंतर मुझे याद करो। एक बाप से सच्ची प्रीत रखो। देह और देह के संबंधियों से ममत्व निकाल दो। दूसरी पॉइंट है, प्रवृत्ति में रहते एक दो को सावधान कर हंस बन ऊंच पद लेना है। क्रोध का अंश भी निकाल देना है। अपनी सिविल बुद्धि बनानी है। वरदान है, साक्षी हो, कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी भव। जब चाहो शरीर में आओ और जब चाहो अशरीरी बन जाओ। कोई कर्म करना है तो कर्मेंद्रियों का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं आत्मा हूँ। माना ये स्मृति रहे
कि कर्मेंद्रियों के द्वारा हम ये कर्म कर रहे हैं, आधार लेने वाली मैं आत्मा हूँ, ये नहीं भूलें। करने वाली नहीं हूँ, लेकिन कराने वाली हूँ। जैसे दूसरों से काम कराते हो तो उस समय अपने को अलग समझते हो ना, भाई मैंने इसको कहा तुम ये कार्य करो, तो मैं तो अलग हो गई ना। इतना डिटैचपन बाबा चाहता है कि मैं इन कर्मेंद्रियों से करा रही हूँ, मैं अलग हूँ। तो बाबा ने कहा उस समय अपने को अलग समझते हो, वैसे साक्षी हो कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी बन जाएंगे। कर्म के बीच बीच में 1-2 मिनट भी अशरीरी होने का अभ्यास करो तो लास्ट समय में मदद मिलेगी। स्लोगन है, विश्व महाराजन बनना है तो विश्व को सकाश देने वाले बनो। आज का सम्मान है, मैं शक्तिशाली हूँ। एक दो का मुख मीठा कराने के साथ आपका मुखड़ा भी मीठा हो, चेहरा हर्षित हो। आपके पास इतनी मधुरता जमा हो जो बांटो तो भी भरपूर रहे, खुटे नहीं। इतनी जमा हो जो बांटो तो भी भरपूर रहे। इस खजाने को जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, कम नहीं होगा। अगर कोई ज्ञान सुनने वाला नहीं है तो भी आप मीठी शक्तिशाली दृष्टि देना। ज्ञान नहीं सुनता है तो दृष्टि दो, तो कुछ तो दिया ना आपने। तो बाबा कहता है ये अभ्यास चाहिए। ओम शांति। कल यहाँ पर हमारे बैरा मूंगा और मंद बुद्धि ये दोनों विद्यालय के बच्चे आए थे। 100 जितने बच्चे थे और उनका स्टाफ था। तो इसमें मंद बुद्धियों को अलग और जो बहरे मूंगे थे उनको अलग इस हॉल में थे। बहरे मूंगे बच्चे और ऊपर के हॉल में उन्हों को दूसरों को ले गए थे। और बाबा नहीं कहते हर आत्मा को संदेश पहुंचना चाहिए, तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं ये विंग वाले भी। उन्होंने ये समझाते समझाते, एक बहन है जिसका वीडियो बनाया हुआ था, वो इसी सेवा से निकली है, बहरी मूंगी है और इसी ड्रेस में थी, ब्रह्मा कुमारी ड्रेस में, जिससे वीडियो लिया। और वो फिर समझा रही थी एक्शन से, आत्मा ये मन बुद्धि संस्कार वीडियो में दिखाया और बच्चों को वो समझाया। फिर उनको कहा कि आपको भी उनको भगवान को याद करने के लिए प्रेयर का इशारा करते हैं कि उसको ये समझ करके याद करो। तो बड़ा अच्छे सब बच्चे बहुत खुश हुए। 12 बजे आए थे, 12 से 12:30 में उद्घाटन का छोटा सा प्रोग्राम चला। फिर दोनों की अलग अलग एक्टिविटीज़ थी। फिर सबको गरम गरम गोटा खिलाया, बड़े मौज किया बच्चों ने। उसके बाद नीचे उन्होंने गरबा किया। ये भी एक वंडरफुल बात है, ना उनको सुनाई दे रहा है फिर भी ताल से ताल मिला करके गरबा कर रहे थे। फिर सब बहुत खुश हो करके फिर से वापस आएंगे, समझा। वो इशारे से बोल करके गए। उनकी टीचर ने कहा कैसा लगा, तो सब ने कहा बड़ा अच्छा लगा, समझा। अलग अलग उनके एक्शन देखने के। तो बड़े अच्छे स्वीट बच्चे थे। तो उनका प्रोग्राम फिर शाम को 4-4:30 बजे पूरा हुआ। फिर सभी बच्चे गए यहाँ से। तो बाबा हर आत्मा को, बाबा के घर में आते हैं तो अंदर से आत्मा को तो ब्लेसिंग मिलती है,
वास्तव में तो आत्मा है, ये उसका एक पनिशमेंट है जो बोल नहीं पा रही है, सुन नहीं पा रही है, कर्म का हिसाब है ना। तो हम आत्मा को देखते हैं और आत्मा को शक्ति देते हैं, तो वो भी एक बाबा के बच्चे हैं। चलो, कल तो सतगुरुवार है।